नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशोपति था। भद्र देश के राजा अशोपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम लगातार करता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शालव देश के राजा धुम्मतसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण करना चाहा। नारद जी को जब इस बात का पता चला तो राजा अशोपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशोपति चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में तुमने चुना है वो अल्पायु है। तुम्हारा विवाह मैं किसी और के साथ करना चाहता हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। सावित्री के हट करने के बाद राजा अशोपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता रखा था। वह दिन जैसे ही करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर अपने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चला गया। सावित्री भी साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा। तभी सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी सावित्री देखती है कि वहां यमराज जी आते हुए दिखाई देते हैं। यमराज जी अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज जी ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं। हे यमराज जी, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा बेटी, जाओ, अब आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे वापस दिला दें। यमराज जी ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, तुम अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा।
यमराज जी ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज जी से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज जी को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज जी अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य कर सुख भोगते रहे। ये थी हमारी आज की सत्यवान सावित्री व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।